राजस्थान की राजधानी के सबसे महंगे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ज्वेल ऑफ इंडिया पर बड़े खुलासे के साथ आज के सूत्रधार की शुरुआत। सरकारी जमीन पर बने इस आलीशान अपार्टमेंट में राजस्थान के दिग्गज नेताओं के साथ साथ रसूखदार अफसरों ने भी फ्लैट खरीदे हैं। यहां एक फ्लैट की कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए है। आज दूसरी कड़ी में द सूत्र उन नामों का खुलासा कर रहा है जिन्होंने अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदे हैं। इनमें एक नाम सूबे के प्रशासनिक महकमे के मुखिया यानी मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत का भी है। पहली कड़ी में हमने बताया था आपको कि किस तरह 250 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ज्वेल ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी गई और इस खेल में कंपनी का साथ देकर जयपुर विकास प्राधिकरण के छोटे बड़े अधिकारी कैसे माला माल हो गए। दावा है कि अपार्टमेंट बनाकर फ्लैट बेचने वाली कंपनी जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदारों को धोखे में रखकर सौदा किया। लेकिन यहां सवाल यह है कि सूबे की रग रग से वाकिफ इतने बड़े अधिकारियों को यह बात पता क्यों नहीं चली। मामले में किसी बड़ी साजिश की बू भी आ रही है जिसका परत दर परत हम खुलासा करेंगे। आज की रिपोर्ट में एक और हम खुलासा करने वाले हैं। देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मुकेश शर्मा की ये बेहद खास खबर। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े जयपुर के सबसे महंगे ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट को लेकर द सूत्र का एक और बड़ा खुलासा। अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदकर बुरे फंसे मुख्य सचिव समेत 5 IAS ऑफिसर। कंपनी ने सरकारी जमीन होने की जानकारी छिपाकर धोखे से बेचे फ्लैट्स। आखिर कौन सी है वो कंपनी? कैसे जमाया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा? अब क्या कदम उठाएंगे प्रशासनिक अधिकारी? राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बना ये आलीशान अपार्टमेंट गैर कानूनी है। इसका नाम है ज्वेल ऑफ इंडिया, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। इसका खुलासा द सूत्र ने 22 अगस्त की खास खबर में किया था। अब अगली कड़ी में हम एक नया और बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं। यहाँ एक फ्लैट की मौजूदा कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए है। मजे की बात यह है कि अपार्टमेंट में प्रदेश के दिग्गज नेताओं और रसूखदार अधिकारियों ने भी फ्लैट्स खरीदे हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें कंपनी पर कृपा करने के बदले फ्लैट्स तोहफे के रूप में मिले हैं। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े तमाम सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि राजस्थान सरकार ने 1965 में कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए कुल 205 बीघा 8 बिस्वा जमीन लीज पर दी थी। लेकिन कंपनी ने यहां इंडस्ट्री लगाने के बजाय 48 बीघा हिस्सा परिवार की ही कंपनी जय ड्रिंक्स को सब लीज पर दे दिया, यानी जमीन पर जय ड्रिंक्स की हैसियत किराएदार के तौर पर है। जमीन पर जय ड्रिंक्स कंपनी कुछ सालों तक बॉटलिंग प्लांट चलाती रही और 1 जुलाई 2008 को JDA की कृपा से उसे 72,967 वर्ग मीटर जमीन का कमर्शियल पट्टा मिल गया, जिसके आधार पर कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट तान दिया, जिस पर कई बार गंभीर सवाल भी उठे। खुद JDA के तत्कालीन विधि निदेशक दिनेश गुप्ता ने लीगल ओपिनियन में जय ड्रिंक्स के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक जमीन का पट्टा और अपार्टमेंट पूरी तरह गैर कानूनी है। जयपुर की प्राइम लोकेशन पर WTP के ठीक सामने बना ये अपार्टमेंट शहर का सबसे महंगा अपार्टमेंट है, जहां एक फ्लैट की मौजूदा कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए तक है। और यहां प्रदेश के 25 से ज्यादा IAS IPS अफसरों ने फ्लैट खरीदे। द सूत्र को जिन अफसरों के फ्लैट खरीदने के दस्तावेज मिले हैं उनमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, ACS संदीप वर्मा, IAS आलोक गुप्ता और उनकी IAS पत्नी श्रेया गुहा शामिल हैं। इन अधिकारियों ने ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट में खरीदे फ्लैट्स की जानकारी सरकार के साथ साझा की है। मजे की बात यह भी है कि अफसरों को फ्लैट से अच्छी खासी रेंटल इनकम भी हो रही है। द सूत्र ने जब तमाम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ खुलासा किया कि ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट गैर कानूनी है और यहाँ फ्लैट बनाकर बेचने वाली कंपनी जय ड्रिंक्स का अवैध कब्जा है,
तब खलबली मच गई और कहा जाने लगा कि कंपनी ने खरीदारों को धोखे में रखकर फ्लैट बेचे। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजस्थान के नीति नियंताओं को अपार्टमेंट की जमीन की असलियत के बारे में पता नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ये बात सबूतों के साथ प्रमाणित हो चुकी है कि कंपनी को सरकारी सिस्टम की मेहरबानी से ही जमीन का पट्टा और निर्माण की मंजूरी मिली है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कंपनी के मालिकों ने जानबूझकर IAS, IPS अफसरों समेत बाकी रसूखदार लोगों को फ्लैट बेचकर खुद को सुरक्षित करने की चाल चली है। अब आपको फ्लैट खरीदने वाले अफसरों की पूरी जानकारी देते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है 1991 बैच के IAS ऑफिसर सुधांश पंत का, जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। उन्होंने 2018 में पत्नी के नाम पर 1,94,00,000 रुपए में फ्लैट खरीदा था, जिससे उन्हें सालाना करीब 20 लाख रुपए किराया मिल रहा है। अगला नाम है ACS संदीप वर्मा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पत्नी श्रेया गुहा। IAS कपल ने 2020 में मिलकर 2,65,00,000 रुपए में फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की मौजूदा कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिससे उन्हें सालाना 16 लाख रुपए से ज्यादा किराया मिल रहा है। अगला नाम है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता, जिन्होंने पत्नी और खुद के नाम पर 2021 में 2,13,00,000 रुपए में फ्लैट खरीदा था, जिससे उन्हें सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा का किराया मिल रहा है। अब सवाल ये है कि IAS अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर बने गैर कानूनी अपार्टमेंट में फ्लैट क्यों खरीदा? क्या उन्हें पहले से जमीन के सरकारी होने की जानकारी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये भी बेहद चौंकाने वाली बात है, या फिर उन्हें कंपनी को फायदा पहुंचाने के एवज में फ्लैट का तोहफा मिला है। और इससे गजब और क्या हो सकता है कि जो अधिकारी सरकार की अहम नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, हर कानूनी गैर कानूनी मसलों की रग रग से वाकिफ होते हैं, वही अधिकारी फ्रॉड कही जाने वाली कंपनी के जाल में फंस गए। खैर, इस सवाल का जवाब तो अधिकारी ही दे सकते हैं, लिहाजा द सूत्र ने उनसे बात की। साथ ही JDA के तत्कालीन विधि निदेशक की राय भी जानी, जो आंखें खोलने वाली है। क्या बोले ज्वेल ऑफ इंडिया में फ्लैट खरीदने वाले अधिकारी और क्या है JDA के विधि निदेशक की राय? देखिए हमारी खास खबर का दूसरा हिस्सा। राजधानी जयपुर की प्राइम लोकेशन पर गैर कानूनी ढंग से ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट की बुनियाद रखने की कहानी बड़ी रोचक है, जिसकी शुरुआत उसी कैप्स्टन मीटर्स इंडिया कंपनी ने की थी, जिसे सरकार ने 1965 में सरकारी जमीन लीज पर दी थी, जिस पर इंडस्ट्री लगनी थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन पर कंपनी की नीयत बिगड़ गई और उसने साजिश रचनी शुरू की। कैप्स्टन मीटर्स इंडिया ने अपने कब्जे वाली करीब 12 एकड़ जमीन पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ट्रस्ट में शामिल कर दी, जिसके ट्रस्टी महावीर प्रसाद जयपुरिया और उनकी पत्नी पुष्पा जयपुरिया हैं। ये ट्रस्ट देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है। जय ड्रिंक्स की सबलीज वाली जमीन पर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जयपुरिया परिवार ने JDA में ट्रस्ट के कब्जे वाली जमीन का लैंड यूज बदलने के लिए आवेदन किया, जिस पर जयपुर के कई नामचीन लोगों और संस्थाओं ने आपत्ति दर्ज करवाई। लेकिन JDA की भूप्रयोग परिवर्तन समिति ने ट्रस्ट के पक्ष में सिफारिश कर आवेदन राज्य सरकार को भेज दिया। इसी बीच JDA के तत्कालीन विधि निदेशक दिनेश गुप्ता की कानूनी राय ने पूरे मामले की पोल खोल दी। उन्होंने जमीन को सरकारी बताकर जय ड्रिंक्स और कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को गैर कानूनी कब्जेदार बताया। दिनेश गुप्ता ने मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने और लैंड यूज नहीं बदलने की कानूनी राय दी। फिर JDA की भू उपयोग परिवर्तन समिति ने 8 अगस्त 2024 की बैठक में माना कि कैप्स्टन मीटर्स इंडिया के कब्जे वाली जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है और मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका पेंडिंग है। इसके अलावा 2015 से 2017 तक की कैग की रिपोर्ट में भी आपत्ति ली गई थी, जो अब तक पेंडिंग है। इसलिए समिति ने 17 अक्टूबर 2022 को जमीन का लैंड यूज बदलने की सिफारिश वापस लेकर पूरी जमीन का डिमार्केशन कराने का फैसला लिया। अब आपको ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वाले अधिकारियों के जवाब बताते हैं। द सूत्र ने मुख्य सचिव सुधांश पंत, पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता और ACS संदीप वर्मा से बात की। इनमें से सुधांश पंत और राजीव स्वरूप का जवाब मिला। मुख्य सचिव पंत ने कहा कि उन्हें जमीन के मालिकाना हक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें द सूत्र से ही पता चल रहा है कि ज्वेल ऑफ इंडिया सरकारी जमीन पर बना है।
फ्लैट खरीदते वक्त कंपनी ने उन्हें जेडीए की अनुमति और नक्शा दिखाए थे, लिहाजा शक या अविश्वास का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। वहीं पूर्व मुख्य सचिव स्वरूप ने कहा कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है और अब किसी तरह की समस्या नहीं है। और इसी बीच जब तक हमारी खबर तैयार हो रही थी, हमें एक और अधिकारी की जानकारी मिली है जिन्होंने ज्वेल ऑफ इंडिया में फ्लैट खरीदा है। ये आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम है सुनील अरोड़ा, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं देश के। उन्होंने 2021 में पत्नी और खुद के नाम पर 2 करोड़ 92 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा था इस अपार्टमेंट में। यानी मामले में कई सारे सवाल सुलग रहे हैं, जिनका जवाब हम अगली कड़ियों में लेकर आते रहेंगे। हमारी खोजी पत्रकारिता जारी रहेगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।